मुल्क भर में शहदाए करबला का चहलुम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। कई शहरों में जुलूस अख्ताम को पहुंच चुके हैं। बाज़ मकामात पर शुरका मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। अज़ादारों की बड़ी तादाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और जानिसारा ने अहलियत को खिराज अकीदत पेश कर रही है। जुलूसों के दौरान जंजीर ज़नी, सीना कोबी और नोहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हज़ारों अहलकारों को सिक्योरिटी पर मामूर किया गया है। जुलूसों के रास्तों में नजर न्याज और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। शहदाए करबला का चहलम, शहर शहर मातम, गिरिया जारी। जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। तोबा टेक्सिंग में मरकजी जुलूस विरियाम रोड से शुरू होकर इमाम बारगाह बीबी पाक दामन पर इख्तिताम पजीर हुआ। चकवाल में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में जुलूस निकाला। शुरका सीना कोबी और नोहा खानी करते आगे बढ़ते रहे। लाड़काना में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयद जाड़ल शाह से बरामद हुआ। हैदराबाद, कश्मोर, मीरपुर खास, हाला, शिकारपुर, फैसलाबाद, मुल्तान, सिब्बी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। जुलूसों की निगरानी के लिए हजारों सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। रास्तों में सबीलों नजरो न्याज का एहतमाम भी किया गया। चहलुम हजरत इमाम हुसैन के सिलसिले में लाहौर में मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट, क्रोशन नगर से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह खैमा सादात पर इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। मजीद जानेंगे आमिर सलामत की इस रिपोर्ट में। ये बात किस कदर हसी जो कह गए। चहलम हजरत इमाम हुसैन, अज़ा खाना, इमाम बारगाह, पांडो स्ट्रीट, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर से जुलूस बरामद हुआ। रास्तों पर अज़ादारों ने मातम किया और नौखानी की। रास्तों पर दूध और शरबत की सबीलें भी लगाई गईं। नन्हे बच्चे भी अलमे अब्बास थामे और ताज़ियों की ज़ियारत में शरीक हुए। पांडो स्ट्रीट से बरामद होने वाले जुलूस के रूटों की निगरानी के लिए DIG ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी और CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी भी। चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। रेंजर्स, पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, जिले इंतजामिया के अफसरान समेत मुतल्लिका महकमों के अहलकार भी मौजूद रहे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चहलुम पर गुजरावाला में शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। मज़ीद जानते हैं अली शेर मजीद से। जी अली। आज बिल्कुल नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौके पर गुजरांवाला में शबीह जुलजना का मरकज़ी जुलूस जो है इमाम बारगाह कसर अबू तालिब से बरामद हो गया। जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद जो है देखने में आ रही है। जुलूस इस वक्त जो अपने रवायती रास्तों पर गामदन है। जुलूस के रास्तों में पानी की सबीलें, दूध की सबीलें, जबकि ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। जो अज़ादारान हुसैन है वहाँ से लंगर न्याज भी साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस जुलूस के सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है। CPO गुजरांवाला खुद इस जुलूस की सिक्योरिटी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सुबह 8 बजे से मोबाइल फ़ोन सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के तर्जमान के मुताबिक जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो रात 10 बजे के बाद जो है बहाल होना शुरू होगी। जी। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क भर में डेंगू के वार शदीद हो गए हैं। पंजाब में एक दिन के दौरान डेंगू के मरीजों में 4 गुना इजाफा हुआ। लाहौर में भी डेंगू के नए केसेस की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 174 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 160 नए मरीज सामने आए हैं। पेशावर में 24 घंटे के दौरान मजीद 312 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना के बाद डेंगू का रोना। पंजाब भर में 1100 अफराद इस मर्ज का शिकार। डॉक्टर ताबिश रजा का कहना है डेंगू के मरीजों के प्लेटलेट्स और वाइट सेल कम हो जाते हैं जो बर वक्त और दुरुस्त इलाज न होने पर खतरनाक हो सकते हैं। डेंगू में जो सबसे कॉमन चीज़ जो होती है वो पेशेंट के प्लेटलेट्स जो पीले सेल्स होते हैं वो फॉल कर सकते हैं। पेशेंट के वाइट सेल्स फॉल कर सकते हैं या ये दोनों फॉल कर सकते हैं। डॉक्टर का कहना था डेंगू के मरीज पानी वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करें। फलों के जूस, ORS वगैरह पी सकते हैं। इसमें हमने बुखार को कंट्रोल करना है। जितना शदीद बुखार रहेगा उतना ही असर कर सकता है ये किसी और ऑर्गन पे, किसी और चीज़ पे। तो बुखार को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा जूसेस जो हैं
जो फ्रेश जूसेस हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, तो उसकी वजह से डेंगू अगर आपके जिस्म में दाखिल हो भी जाए तो इतना शदीद असर वो नहीं करेगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है डेंगू फैलाने वाला मच्छर एडीजी एचपीटी है। धब्बेदार जिल्द वाला ये मच्छर पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक मौजूद रहता है। कैमरामैन इमरान के साथ मोहसिन अवान, न्यू न्यूज़, लाहौर। किरोड़ पक्का में जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। शदीद ताफुन की वजह से शहरियों की जिंदगी अजाब बन चुकी है। अहले इलाका के मुताबिक बल्दिया मुलाजमीन ने पुलिस के रवैये के खिलाफ हड़ताल कर दी, जिसके बायस कचरा उठाया जा रहा है। ना सीवरेज के मसाइल हल हो रहे हैं। कई इलाकों में गंदा पानी गलियों और बाजारों में बहता नजर आ रहा है। अक्सर मकामात पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। टंडवाला यार का स्कूल खस्ता हाली का शिकार, इमारत खंडर बनने लगी, छत का प्लास्टर भी उखड़ने लगा। स्कूल के तराफ में बारिश का पानी खड़ा होने से तलबा और साथिज़ा को शदीद परेशानी है। अहले इलाका ने स्कूल की मरम्मत और सफाई के इंतजाम बेहतर करने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद गुलाम हैदर बुखारी से। गवर्नमेंट स्कूल खंडर का मंजर पेश करने लगा। इमारत खस्ता हाल, अतराफ में गंदगी के ढेर। बारिश के बाद हर तरफ पानी पानी, तुलबा को शदीद मुश्किलात। स्कूल इंतजामिया का मुतालबा है कि पानी की निकासी का फौरी बंदोबस्त किया जाए। इस पे खतरा है हमारे को, तो बराए मेहरबानी करके इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारे 100 बच्चे इधर पढ़ते हैं। तुलबा अहले इलाका भी स्कूल की हालत पर शदीद परेशान है। स्कूल की ऐसी हालत तालीम के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं। कैमरामैन शाहरुख के साथ गुलाम हैदर बुखारी, न्यू न्यूज़, टंडवाला यार। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल ने अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए नादरा ऑफिस का दौरा किया। एसी को देखते ही शहरी फट पड़े। साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। मजीद बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब कश्मीरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डडियाल आज़ाद कश्मीर में। आज हम यहाँ पर नादरा ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर अवामन नास की जानिब से नादरा अमले की सुस्त रवि, लोगों से अदम ताअवुन और यहाँ पर सहूलियात के फुकदान की शिकायत अरसा दराज से सामने आ रही थी। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर रियाज मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे इशू जो मेनली मुझे पता चला है वो यही है कि एक तो काउंटर की तादाद कम है, दूसरा यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क नहीं है, और तीसरा कार्ड भी एक ही जगह से रिसीव कर रहे हैं लोग। तो इसमें मैं इंशाल्लाह नादरा के सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि काउंटर की तादाद में इजाफा किया जाए। इनका यही कहना है कि यहाँ पर इन्होंने अवामन नास के मसाइल को सुना है और जो आला हुकाम है नादरा के उन तक ये इन अवामन नास के मसाइल को पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जी बड़े साइन बोर्ड्स बड़ा खतरा, फैसलाबाद के शहरी खौफ का शिकार। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और पब्लिक पॉइंट्स पर लगे बोर्ड्स किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। माजी में बोर्ड गिरने के बायस कई हादसा पेश आ चुके हैं। शहरियों का मुतालबा है बोर्ड्स को फौरी तौर पर उतारा जाए। दूसरी जानब जिला इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू करने का इंदिया दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शराज। साइन बोर्ड्स बड़ा खतरा। शहर के कई इलाकों में साइन बोर्ड्स की भरमार, शहरी खौफ का शिकार। यहाँ पर जो लोगों की जान माल जो भी है कोई महफूज नहीं। जब भी कभी आंधी वगैरह या बारिश वगैरह आती है ये गिरते हैं, यहाँ से जानी में नुकसान भी होता है। ये तो PHA का काम है कि इनको ख़त्म करवाएं और वो अपनी लापरवाही की वजह से अवाम की हिफाजत ही नहीं कर पा रहे। 4 साल कबल PHA की जानब से गैर कानूनी साइन बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर और PHA ने एक बार फिर ऑपरेशन का इशारा दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके साथ लाइजन में रहती है एंड हम एक साथ काम करते हैं, तो ऐसे इश्यूज जो हैं दे विल बी टेकन अप एंड इंशाल्लाह इनका ज़रूर कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। साइन बोर्ड्स गिरने की वजह से माजी में कई हादसा पेश आ चुके हैं, जिनमें कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। शहर की अहम शराहों पर लगे ये बड़े बड़े तशरीही खतरनाक बोर्ड किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, मगर इनको ख़त्म करवाने के लिए कोई भी इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शराज, न्यूज़ फैसलाबाद। मंडी बहाउद्दीन में औलाद के हाथों सताया हुआ बाप बेबसी की तस्वीर बन गया। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत फैसला हक में आने के बावजूद बाप की शिकायत दूर ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्ग शहरी की शिकायत पर बेटों को घर से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। सिलसिले में पुलिस को कार्रवाई की हिदायत की गई है, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बाद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक नाफरमान बेटों ने बाप को धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं।
पत्तों की यूनिवर्सिटी वेटरनरी एनिमल साइंसेस के मुलाजमीन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के रवैये के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मुलाजमीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज और शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना है कि गैर कानूनी तबादलों को रोका जाए। आए रोज़ बिला वजह किसी न किसी मुलाजिम को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ मामूल बन गया है। यूनिवर्सिटी क्लर्क गुलाम नबी का गैर कानूनी तबादले का नोटिफिकेशन वापस होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात न माने गए तो जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। कोलू में ताजरों का पाराहाई शटर डाउन हड़ताल। ट्रैफिक चौक पर कबाली रहनुमा मीरबाज मोहम्मद की सरबराही में धरना, दुकानों के सेल तोड़कर खोल दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद नाजिम शाह से। जी नाजिम, कहिएगा इस मुताल्लिक। देखें जी, बिल्कुल आज कोलू में ताजिर बरादरी ने पूरे शहर में शटडाउन कॉल की हड़ताल दी है, जिसको कामयाब बनाने के लिए ट्रैफिक चौक पर इस टाइम मुजाहरे का सिलसिला जारी है। ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ है कि डिप्टी कमिश्नर कोलू और इंतज़ामिया ने जो है इन्हें दुकानों से बेदखल किया है जो बाज़ार में सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे थे। इस वक्त ताजिर बरादरी के एक सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं, उन्हें सिबी हाई कोर्ट बेंच ने इसके हक में दिया है। डीसी साहब और एसी साहब इस टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आ रहे हैं। का कहना है कि कोलू में हर तरह के मनशियात फरोख्त किए जा रहे हैं। वहाँ तो इंतजामिया ख्वाब खरगोश में है, जबकि ताजिर बरादरी पर वो जुल्म के पहाड़ डाल रहे हैं। जी, मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।